हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3462, मैक्सिमम सम विद एटमोस्ट के एलिमेंट्स। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ साइज n क्रॉस m। तो n रोज है, m कॉलम्स है, और एक इंटीजर एरे भी दिया गया है अलग से जिसका नाम है लिमिट्स। उसकी लेंथ n है, मतलब वो n रोज के बराबर लेंथ का एरे है, और एक इंटीजर दिया गया है k। टास्क है फाइंड आउट करना है मैक्सिमम सम ऑफ एटमोस्ट k एलिमेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स ग्रिड सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट टेकन आउट फ्रॉम द ith रो ऑफ ग्रिड डज नॉट एक्सीड लिमिट्स I। रिटर्न द मैक्सिमम सम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एटमोस्ट k इंटीजर्स को पिक करना है। अब इसमें एटमोस्ट लिखा गया है, हम हालांकि एग्जैक्टली के ही पिक करेंगे क्योंकि के से कम पिक करके हम मैक्सिमम सम निकाल नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है उसमें कहीं आई थिंक नेगेटिव नंबर्स नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर्स होते तो हम एक बार को सोचते कि के से कम पिक कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम बना रहे। बट जब सारे पॉजिटिव है तो एक अप्रोच यही बोलती है कि एटमोस्ट के का मतलब है के ही उठाओ। अब इसमें दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि आप एक रो से वो उतने ही नंबर पिक कर सकते हो जितनी लिमिट ऑफ दैट रो की वैल्यू है। फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, या उससे पहले जो ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन पहला वो बोलता है कि एवरी रो आई, हम सिर्फ लिमिट्स ऑफ आई जितना दिया गया है उतने एलिमेंट पिक कर सकते हैं, और हमें मैक्सिमम सम अरेंज करना है ओवरऑल के एलिमेंट्स को पिक करके। तो सबसे सिंपल अप्रोच जब मैक्सिमाइज करना होता है सम को, या तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है या ग्रीडी अप्रोच होती है या ब्रूट फोर्स। यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास कोई सब प्रॉब्लम्स नहीं निकल रही हैं, हमारे पास कोई स्टेट्स नहीं है, हमें कोई ट्रांजिशन नहीं करना है। हमें एग्जैक्टली ऑन करंट सिचुएशन में पता है कि इस एलिमेंट को पिक करने से ओवरऑल सब मैक्सिमाइज होगा, तो हम यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच से चलेंगे। तो सबसे पहला जो दिमाग में थॉट आता है वो बोलता है कि रो वाइज ग्रीडीली एलिमेंट्स को पिक करना स्टार्ट कर दो। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 1 2 एंड k इज इक्वल टू 2। 1 2 3 4 लिमिट 1 2 एंड k इक्वल्स टू 2। सबसे सिंपल ग्रीडी, हर एक रो को सॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर दो, या और सिंपल भाषा में कहूँ, मैं उन्हीं एलिमेंट्स को पिक करूंगा जो ग्रेटेस्ट होंगे उस रो में। तो अगर मैं इसको सॉर्ट भी कर देता हूँ अभी के लिए, तो ये 2 1 बैठता है और ये 4 3 बैठता है। अब क्योंकि मुझे हर एक रो से एक सर्टेन लिमिट तक अमाउंट, सर्टेन लिमिट के अंडर अंडर एलिमेंट्स को पिक करना है, तो फर्स्ट थॉट आता है कि फर्स्ट रो से अगर लिमिट इसकी 1 है तो मैं इस एलिमेंट को पिक कर लूँ, तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड रो से 2 एलिमेंट है तो मैं इसको भी पिक कर लूँ और इसको भी पिक कर लूँ। बट यहाँ पे एक इशू जो है वो है तीसरा कंस्ट्रेंट कि k तो 2 ही है, मतलब ओवरऑल एलिमेंट आपको 2 ही लाने हैं। तो आप अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे तो आप यहाँ जाके अपने पिकअप को रोक दोगे, आप बोलोगे कि मैंने 2 पिक कर लिया और आंसर मेरा 6 बन गया। हालांकि आंसर इसका 6 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 7, क्योंकि आप इस 2 को पिक ना करके आप इस 3 को पिक करोगे, तो ये बनेगा 7। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वी कैन नॉट ग्रीडीली pick from each row, we have to greedily pick from whole grid। तो यार अगर आप अभी के लिए भूल जाएं कि एक 2D ग्रिड है, सिंपल एक इस पूरी ग्रिड को अगर मैं फ्लैट कर दूं तो ये एरे क्या बनेगा, 4 3 2 1।
मतलब मैं इन दोनों रोज को अगर ज्वाइन कर दूं, फ्लैट कर दूं ग्रिड को और उसको सॉर्ट कर दूं, तो ये 4 3 2 1 बनेगा। अब जो एलिमेंट सबसे शुरू में होगा वो मेरा बेस्ट एलिमेंट होगा पिक करने के लिए, और इसके साथ साथ इसका रो इंडेक्स भी हम स्टोर करेंगे। तो 4 का रो इंडेक्स 1 था, 3 का भी 1 था, 2 का 0 था, इसका 0 था। ये इसलिए क्योंकि हमें वो जो लिमिट कंस्ट्रेंट है उसको भी ध्यान में रखना है। तो मैं सबसे पहले 4 को पिक करूंगा, मेरा k उस टाइम 2 होगा तो मैं पिक कर सकता हूँ, और लिमिट भी 2 है इस रो की, सेकंड रो की मतलब। तो मैं इसको पिक कर सकता हूँ, मैंने 4 को पिक कर लिया। देन मैं 3 पर जाऊंगा, मैं 3 को भी पिक कर सकता हूँ क्योंकि k तब तक 1 हो चुका होगा और इसकी लिमिट 1 बच रही होगी, तो मैं 3 को भी पिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे k मेरा 0 हो गया, तो जैसे ही k 0 हुआ मेरा आइटरेशन रुक जाएगा। मैं और चॉइस नहीं ले सकता इस ग्रिड से। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में खाली इतना ही था, हमें ग्रीडली पिक करना है ओवरऑल ग्रिड से, ना कि हर एक रो से। तो सिमिलर लॉजिक को अब हम पाइथन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये जो हमने डिस्कस करा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। जैसा हमने शुरू में डिस्कस करा था कि हमें वो जो ग्रिड है उसको फ्लैट करना होगा, उसकी सारी रोज को मर्ज करना होगा। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैटन। देन हमें लूप करना होगा हर एक वैल्यू के ऊपर। ग्रिड की रोज पे हम लूप करते हैं 1 बाय 1, और इस फ्लैटन जो हमारी लिस्ट है इसमें अपेंड कर देते हैं। सिंस हमें वैल्यू के साथ साथ उसके इंडेक्स को भी स्टोर करना है, रो के इंडेक्स को, तो हम दो चीजें एक लिस्ट में डाल के अपेंड करेंगे। सेकंड हमने डिस्कशन करा था क्योंकि हमें ग्रीडी अप्रोच से एलिमेंट को पिक करना है, तो हमें इसको सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो पाइथन में फंक्शन होता है और ये रिवर्स ट्रू बताता है कि आपको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। नाउ हमारा आंसर एक वेरिएबल, जो आंसर हम एटमोस्ट सम रिटर्न करने वाले हैं। अब हम इस फ्लैटन एरे पर आइटरेट करेंगे। फर्स्ट हमारा वैल्यू होगा और सेकंड इंडेक्स होगा जब हम फ्लैटन एरे पर आइटरेट कर रहे होंगे। अब हमें यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स चेक करने हैं कि जो हमारे k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और जो करंट इंडेक्स मतलब जो करंट रो हमें मिली है, क्या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बचे हैं ग्रेटर देन 0 है, मैं उसमें से ऑप्ट कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो हमारे आंसर में अपेंड हो ऐड हो सकती है, तो मैं उसको ऐड कर लूंगा। देन अपने k को -1 से डिक्रीमेंट करूंगा। सिमिलरली इस रो की जो लिमिट होगी उसको भी -1 से डिक्रीमेंट करूंगा, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है कि जैसे ही हमारा k लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो हम ब्रेक कर सकते हैं, बट आई थिंक कंस्ट्रेंट से, क्योंकि हमारे जो n और m की लेंथ है वो 500 है, तो 500 क्रॉस 500 आपका अराउंड 10 की पावर 5 के अराउंड होगा। उतनी आइटरेशन बहुत इजीली हो जाती है, बट ये छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन आप कभी भी इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको अभी नहीं करते हैं, इस ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो ओके, वेरिएबल का नाम गलत था, लिमिट्स होगा ये, यहाँ भी अपडेट कर लेते हैं। देन अगेन रीरन करते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो के बाद इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी हुई होगी। बेसिकली दो तीन चीज़ें ही थी जिन पे गौर करना था कि आप रो वाइज ग्रीडीली एलिमेंट्स को पिक करके ओवरऑल आंसर को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आपको ग्रीडीली अगर पिक करना है तो हर एक एलिमेंट हर एक रो का कंसिडर करना होगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।